सीते राम कथा हृदयम। महारानी, अपने सारे आभूषण उतार फेंकिए। अब केश बिखरे रहने दीजिए। आपके वस्त्र अस्त व्यस्त हो। जो आप बिजली की तरह चमकती रहती थीं, आज आपको बादलों में छिपे सूर्य की तरह मुरझाया हुआ दिखना होगा। मंथरा, ये कैसा उपाय है? यही सही उपाय है महारानी। जो इच्छा रूप और सौंदर्य से पूरी नहीं हो पाई, वो आपके क्रोध के रौद्र रूप से अवश्य पूरी होगी। मंथरा, हाँ, आपके मिलन के लिए आतुर होकर आने वाले महाराज के सामने आपके क्रोध का नाटक जितना प्रभावशाली होगा, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है महारानी। देवी, क्षमा करें स्वामी, मैं कुछ विचार कर रही थी। आपकी सोच में बाधा ना पड़े, इसलिए हम धीरे से आए। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप क्या सोच रही थी? स्वामी, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं महारानी कैकई से भेंट करने के लिए फल और फूल लेकर उनके अंतःपुर गई थी। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। नहीं स्वामी, अच्छा नहीं हुआ। महारानी को आपके आने की सूचना देते हैं, तब तक आप प्रतीक्षा करें। उनसे भेंट करने के लिए मुझे भी प्रतीक्षा करनी होगी? यह तो महारानी कैकई की आज्ञा है। उन्होंने कहा है कि कोई उनसे मिलने आए तो बिना सूचना दिए उसे अंदर न आने दिया जाए। महारानी कैकई को अभी अभी मस्तिष्क पीड़ा की औषधि दी गई है। वो विश्राम कर रही हैं। जब वो जाग जाएंगी, स्वयं आकर आपको सूचना दे देंगी। इस समय महारानी को जगाने के लिए मना किया है। मंथरा जी ने हमसे कहा है कि उन्हें ना जगाएं। आपको बुरा लगा? जाने दीजिए। प्रतीत होता है आपकी सेवा पाने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। परंतु स्वामी, मैंने कदापि उनका अनादर नहीं किया है स्वामी। तो भीतर बुलाकर उन्होंने मुझसे प्रेम से दो बातें क्यों नहीं की? हम भी यही सोच रहे हैं देवी। हमने उन्हें कभी अनादर से नहीं देखा, पर हमें संदेह है कि वो हमसे कुछ अप्रसन्न रहती है। और आप मेरी पत्नी हैं, शायद इसी कारण से आप भी उन्हें हम जैसे अच्छी नहीं लगती। परंतु दुखी मत होइए, कभी ना कभी आपके लिए उनकी राय बदल ही जाएगी। मैंने भी यही विचार किया है स्वामी। देवी, कल के राज्याभिषेक से जुड़ी सभी पूजा और विधियां पुरोहितों ने संपन्न कर दी है। नियम और निष्ठा के बारे में बता दिया है। कल प्रातः काल में राज्याभिषेक की विधियां आरंभ हो जाएंगी। अब आप जाकर विश्राम कीजिए। और आप? हम यहीं बैठकर राज्याभिषेक के बाद के अपने कर्तव्यों के बारे में सोचेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि
वो हमें शक्ति प्रदान करे। स्वामी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। आपत्ति क्यों होगी? अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा ही हो। देवी, कल से आप युवरागी बन जाएंगी और कल से आपको उस पद की गरिमा के अनुसार रहना सीखना होगा। स्वामी, आपकी पत्नी और इस रघुवंश की कुल वधू होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। उसके अनुसार आचरण करना ही मेरा भाग्य और मेरा कर्तव्य है। मुझे और कोई पद या सम्मान नहीं चाहिए। न चाहने पर भी आपको ये मिलेगा देवी। हमारे युवराज बनने पर आपको स्वयं यह पद मिल जाएगा। आपको पसंद हो या ना हो, प्रजा, गणमान्य और इस महल के सभी लोग आपको कल से अधिक सम्मान देंगे ही। स्वामी, सबसे सम्मान पाने के साथ साथ हमें उसके अनुसार अपना आचरण भी करना होगा ना? सत्य है देवी। जो हमें इतना सम्मान और प्रेम देते हैं उन्हें प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है। प्रजा से मिला पद और सम्मान हमारी कर्तव्यों को और बढ़ा देता है। प्रजा सेवा के कर्तव्य की याद दिलाता है। अधिकार का ये पद हमें अपने सुख दुख की चिंता किए बिना प्रजा के कल्याण की दीक्षा देता है। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ स्वामी। प्रजा के कल्याण के लिए आप जिस भी कर्तव्य का पालन करेंगे, मैं उसमें आपका सहयोग करूंगी, चाहे कष्टदायक हो या सुखदायक हो। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये आप क्या कह रही हैं मंथरा? बिना श्रृंगार के भी आप हमारे इस रूप को इतनी सुंदर कैसे कह सकती हैं आप? महारानी, कार्य सिद्धि के लिए ये वेश बहुत सुंदर है। कोप भवन में जाने के लिए इतना काफी है। बिना श्रृंगार का चेहरा, आभूषण रहित रूप, बिखरे हुए केश, आहा, आपकी लाल आंखें जब ज्वालामुखी की तरह आग उगलेंगी और महाराज देखेंगे तो। मंथरा, अग्नि के पास भला कौन आता है? अगर महाराज हमें इस रूप में देखकर ऐसे ही चले गए तो? भयभीत ना होइए महारानी। जहाँ मोह होता है वहाँ क्रोध भी सुंदर लगता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सांत्वना के मीठे मीठे शब्द होते हैं। अर्थात महाराज हमारे उस क्रोध का कारण पूछकर उसे शीघ्र ही पूर्ण करने के लिए कहेंगे क्या मंथरा? ये सफल होगा या नहीं, ये आपके ही हाथ में है महारानी। आप जितने अच्छे से क्रोध का अभिनय करेंगी, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सबसे प्रथम तो महाराज को हमारे पास आना ही होगा ना मंथरा? फूल के पास भंवरा आता ही है महारानी, और इस भंवरे का मुंह जगाने वाली विशेष सुगंध है मेरे पास। ठीक है, जब महाराज हमारे पास आएंगे तो क्या हमें आपके कहे अनुसार उसी चीज की मांग करनी है? हाँ महारानी, हाँ, परंतु उसमें मुख्य बाधा तो बस वो एक राम है। इसीलिए महाराज के सामने मांग रखते समय पहले राम के लिए वनवास, फिर
भरत के लिए राज्याभिषेक, बस इसे अच्छी तरह याद रखिएगा। राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। हाँ, इसी मंत्र को महाराज के सामने जपिएगा। अब हम यही जपेंगे। लेकिन मंथरा, क्या ये संभव है? हाँ? अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सीते राम कथा हृदयं